नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर कनिका सिंह, एक होम्योपैथिक डॉक्टर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बेहद गंभीर लेकिन अक्सर अनदेखी कर देने वाली बीमारी के बारे में, जिसका नाम है ब्रेन कैंसर। बहुत बार इसके लक्षण इतने सामान्य दिखते हैं कि लोग इसे सामान्य सिर दर्द, थकान या तनाव समझकर टाल देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि समय पर पहचान होने पर ब्रेन कैंसर का इलाज संभव है? इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ब्रेन कैंसर के 15 प्रमुख लक्षण, जिसकी अनदेखी जो है जानलेवा साबित हो सकती है। तो जो ब्रेन कैंसर होता है वो मस्तिष्क के अंदर कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि का परिणाम होता है, जो धीरे धीरे एक ट्यूमर का रूप ले लेती है। ये ट्यूमर या तो मस्तिष्क में ही बनते हैं या शरीर के किसी अन्य भाग में बनकर मस्तिष्क तक पहुंचते हैं। जो मस्तिष्क में बनते हैं उनको प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। जो किसी शरीर के किसी अन्य हिस्से से मस्तिष्क में पहुंचते हैं उसे सेकेंडरी या मेटास्टेटिक जो ट्यूमर होता है उसे वो कहा जाता है। दोस्तों, ट्यूमर चाहे कैंसर युक्त हो या ना हो, मस्तिष्क के कार्यों को प्रभावित करता है, जिससे जीवन में कई तरह की परेशानियां देखी जा सकती हैं। अब जान लेते हैं ब्रेन कैंसर के लक्षणों के बारे में। तो सबसे पहला जो सिम्टम आ जाता है वो है लगातार और असामान्य सिर दर्द होना। सिर दर्द सुबह उठते ही शुरू हो सकता है और दिन भर बना रह सकता है। ये दर्द सामान्य पेन किलर से ठीक नहीं होता है। झुकने या खांसने से दर्द जो है वो बढ़ सकता है। ये दर्शाता है कि मस्तिष्क में बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा है। उसके अलावा बार बार उल्टी या जी घबराना, तो खासकर जब बिना किसी कारण जो है उल्टी हो रही है, बच्चों में अचानक उल्टी हो जाती है, बिना खाना पीना या खाना न खाना जो है इसका जो है संकेत हो सकता है। तो ब्रेन ट्यूमर के कारण जो है मस्तिष्क में दबाव पड़ने से उल्टी हो सकती है। दोस्तों, नेक्स्ट आ जाता है दृष्टि के अंदर बदलाव आना, यानी कि विज़न प्रॉब्लम। तो आंखों के आगे धुंध आ जाएगी, आपको जो है डबल विज़न रहेगा, एक ही चीज़ को दो विज़न रहेंगे, दो तरह की छवि दिखेंगी उनकी। अंधेरे में देखने में परेशानी हो जाएगी। दृष्टि का धुंधलापन जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट सिम्टम आ जाता है सीजर्स या फिट्स या दौरे पड़ना। इसके अंदर क्या होता है, ये ट्यूमर के कारण जो है मस्तिष्क की जो गतिविधि होती है उसकी गड़बड़ी के कारण होता है। हाथों पैरों में झटके लगते हैं, बेहोशी या अचानक बेहोश हो जाना। पहली बारी में ही अगर किसी को दौरा पड़े तो ब्रेन स्कैन करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो याददाश्त या सोचने में कठिनाई होना, तो छोटी छोटी बातें अगर आप भूलने लग गए हैं, बातचीत के दौरान शब्द भूल जाते हैं, आपको निर्णय लेने में कठिनाई होती है, मानसिक भ्रम की स्थिति बन जाती है, तो ये समस्या जो है ब्रेन कैंसर का सिम्टम भी हो सकता है। अगर आपको बोलने और समझने में दिक्कत है, अचानक शब्दों को बोलने में प्रॉब्लम होती है, वाक्यों को अधूरा छोड़ देते हैं, शब्दों को गलत बोलते हैं, तो ये भी एक तरह के सिम्टम हो सकते हैं। अगर आपको शरीर के किसी एक हिस्से में कमजोरी या शून्यता दिखाई देती है, तो या फिर नमनेस रहती है, हाथ या पैर में एकदम से कमजोरी आ जाती है, चेहरे का एक हिस्सा सुन्न हो जाता है, या फिर जो है शरीर का एक हिस्सा काम करना बंद कर दे, तो ये भी ब्रेन कैंसर के सिम्टम हो सकते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन और बैलेंस, यानी कि संतुलन की समस्या। संतुलन नहीं बना पाते हैं, आप खड़े नहीं रह पाते हैं, चलते समय गिर जाते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ने में परेशानी होती है, हाथ कांपते हैं, ये लिखाई के अंदर एकदम से बदलाव आ जाते हैं, लिखते टाइम हाथ कांपने लग जाते हैं, या फिर एक्सट्रीम फटीग हो जाते हैं, अत्यधिक थकान महसूस करते हैं, बिना काम किए थक जाते हैं, सुबह उठते ही थकावट लगने लग जाती है, दिन भर नींद आने की इच्छा रहती है। उसके अलावा जो है आपके स्लीप पैटर्न में चेंज आ जाता है, रात को नींद नहीं आती है आपको, या बहुत ज़्यादा नींद आती है, दिन रात की नींद जो है वो उलट पुलट हो जाती है, दिन में आपको नींद आती है और रात को बिल्कुल नहीं आती है। या फिर मूड या पर्सनैलिटी चेंजेस जो होते हैं, जैसे कि स्वभाव में बदलाव आ जाना, स्वभाव जो है चिड़चिड़ा रहने लग जाएगा, अचानक गुस्सा आ जाएगा या उदासी आ जाएगी, परिवार और दोस्तों से दूरी बन जाएगी, ये सारे जो हैं वो ब्रेन कैंसर के सिम्टम हो सकते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है हार्मोनल चेंजेस। तो इसके अंदर क्या है, महिलाओं में पीरियड्स जो है वो अनियमित होने दिखाई दे देते हैं, पिट्यूटरी ट्यूमर से जो है हार्मोन उत्पादन में गड़बड़ी हो जाती है, पुरुषों के अंदर टेस्टोस्टेरोन में कमी आ जाती है। इसके अलावा हियरिंग लॉस हो सकता है, एक कान से सुनाई नहीं देता है, या कानों में घंटी बजने जैसा महसूस होता है।
या फिर आपको डिल्यूजन्स हो सकते हैं, हेलुसिनेशंस हो सकते हैं, चीज़ें जो नहीं हैं उन्हें देखना या सुनना, मन में डर पैदा होना, ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। इसके अलावा जो है सडन वेट लॉस हो सकता है, भूख में कमी आ सकती है, शरीर का मेटाबॉलिज्म जो है वो एकदम से बदल सकता है। ये सारे जो सिम्टम हैं ये ब्रेन कैंसर के हो सकते हैं। अगर आपको इनमें से भी कोई सिम्टम जो है वो बार बार आपको महसूस होता है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। तो अगर आपको इनमें से 2-3 लक्षण जो है लगातार 2 हफ्ते या उससे अधिक समय तक आपको अगर दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत जो है वो डॉक्टर से संपर्क करें। विशेषकर अगर सिर दर्द जो है वो पेन किलर से ठीक नहीं हो रहा है या सीजर्स आ रहे हों, दौरे पड़ रहे हों, अचानक बोलने सुनने में दिक्कत आ रही हो, तो आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी ज़रूरी है। आप इसकी जांच कैसे करवा सकते हैं, डायग्नोस कैसे कर सकते हैं ब्रेन कैंसर को, तो आप इसके लिए MRI करा सकते हैं, CT स्कैन करा सकते हैं जिससे इमेजिनिंग हो जाएगी मस्तिष्क से। इसके अलावा जो है बायोप्सी करा सकते हैं जिससे ट्यूमर का पता लग जाए, ट्यूमर की प्रकृति का पता लग जाए। इसके अलावा जो है आप ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं जिससे इन्फेक्शन या कैंसर मार्कर देखने के लिए उपयोगी है। इसके अलावा आप जो है न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करवा सकते हैं, ठीक है। ये सारे जो टेस्ट हैं वो करवा के आप जो है ब्रेन कैंसर का पता लगा सकते हैं। इसके इलाज के लिए आप सर्जरी से आप जो है ट्यूमर हटवा सकते हैं। रेडिएशन थेरेपी का भी उपयोग होता है कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए। कीमोथेरेपी जो होती है वो दवा के जरिए ट्यूमर का इलाज किया जाता है। टारगेटेड थेरेपी होती है, इम्यूनोथेरेपी होती है, जो आजकल की आधुनिक चिकित्सा तकनीकें हैं। तो अगर आप टाइम पे जो है इसको डिटेक्ट कर लेते हैं तो ब्रेन कैंसर का इलाज बिल्कुल संभव है। तो इसके अलावा जो है ब्रेन कैंसर के पेशेंट को घरेलू देखभाल और सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। तो जितना हो सकता है पौष्टिक आहार लें, नियमित नींद पूरी लें, मानसिक तनाव से बचें, योग प्राणायाम करें डॉक्टर की सलाह से, सकारात्मक सोच हमेशा बनाए रखें। दोस्तों, ब्रेन कैंसर जो है वो एक गंभीर लेकिन समय पर पहचान और इलाज से नियंत्रित करने वाली बीमारी है। अगर आपको ये लक्षण दिखते हैं तो बिल्कुल भी अनदेखी ना करें। मैं डॉक्टर कनिका सिंह आपको यही सलाह देती हूँ कि अपने स्वास्थ्य को जो है प्राथमिकता दें और किसी भी शारीरिक या मानसिक बदलाव को हल्के में बिल्कुल ना लें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी सतर्क हो जाएं। धन्यवाद दोस्तों।